सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड टैमी से होती है जो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। टैमी को उसकी बड़ी बहन चेरी अपने बॉयफ्रेंड ट्री लॉज की पिक्चर दिखाए बगैर बस उसके पहनने वाले स्कार्फ का बता के उसे आजमाने का काम सौंप देती है। फिर हमें ट्री लॉज को दिखाया जाता है जो काफी मोटा और अजीब सा दिख रहा था। ट्री लॉज अपने जूनियर टाओ के साथ उसी रेस्टोरेंट आता है। टाओ को ठंड लगने पर ट्री लॉज अपना स्कार्फ उसे दे देता है। टैमी ट्री लॉज को अपना हुलिया ठीक करने का कहती है। टाओ को ट्री लॉज समझ के उससे फ्लर्ट करने लगती है। अब टाओ भी इस मौके का फायदा उठाता उल्टा फ्लर्ट करते ट्री लॉज की इमेज खराब कर देता है। ट्री लॉज की वाइफ की डेथ बहुत अरसे पहले हो गई थी जिससे उसके 3 बच्चे हैं जो अपनी दादी के साथ रहते हैं। ट्री लॉज काम के सिलसिले में हमेशा घर से दूर रहता था। अपने बच्चों को माँ का प्यार देने के चक्कर में ट्री लॉज चेरी से शादी करना चाहता था। चेरी जब टैमी को ट्री लॉज की पिक्चर सेंड करती है तो दोनों की गलतफहमी दूर होती है और ट्री लॉज की इमेज उनकी नजर में सही हो जाती है। सीन्स 1 साल बाद फिर शिफ्ट होते हैं जहाँ हमें ट्री लॉज दिखाया जाता है जिसका बिगड़ा हुलिया अब बिल्कुल सुधर चुका था। टैमी की बातें उस पे कुछ ज्यादा ही असर कर गई थी। अब चेरी टैमी को ट्री लॉज के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे उसके 3 बच्चे हैं और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड होने की वजह से अपनी फैमिली की रक्षा के लिए उनसे दूर रहता है। ट्री लॉज ने आज तक अपनी बदली पर्सनालिटी चेरी और फैमिली पे रिवील नहीं की थी। वो पिछले 1 साल से बस उनसे फोन पे बात करता रहा था। चेरी टैमी से कहती कि वो चेरी की जगह ट्री लॉज की फैमिली के साथ रह के उनका दिल जीते ताकि बाद में चेरी को उनसे घुलने मिलने में आसानी हो और चेरी उसे इस काम के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करके मना लेती है। उधर ट्री लॉज के 3 बच्चे ये फैसला कर चुके थे वो किसी स्टेप मॉम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ट्री लॉज अपने बॉस कम बेस्ट फ्रेंड लूसीफर के साथ अपने होम टाउन आ जाता है जिसपे दुश्मन आते साथ ही हमला कर देते हैं मगर ट्री लॉज किसी तरह लूसीफर को दुश्मन के जंगल से बचा लेता है। उधर घर में दादी और बच्चे बैठे खाना खा रहे होते हैं तभी उधर एक औरत शाइलाई की एंट्री होती है जिसको ट्री लॉज में काफी इंटरेस्ट होने के बावजूद भी उसकी दाल नहीं गलती। टैमी भी अपना सामान उठाए मजबूरन ट्री लॉज के घर आ जाती है। टैमी को झाड़ू से डोरबेल बजाता देख के ट्री लॉज की छोटी बेटी फिंग उससे चुड़ैल समझ के गिर जाती है जिसको चोट लगता देख के टैमी दीवार फलांगते हुए से संभालती है। ट्री लॉज उसी वक्त अपने घर बहुत ऐसे बात आता है जो दूर से ही टैमी को पहचान जाता है मगर टैमी इसको किडनैपर समझ के फिंग को प्रोटेक्ट करती है। ट्री लॉज फिलहाल वहाँ से चला जाता है। चेरी ने ट्री लॉज को बताया होता है कि वो उसके घर वालों का दिल जीतने के लिए उनके साथ रहना चाहती है मगर ये नहीं बताती कि असल में तो उसने ये काम टैमी पे थोप दिया है। घर पे टैमी से वहाँ आने की वजह पूछने पर वो कहती है कि उसका नाम चेरी है जिसको ट्री लॉज ने यहाँ घुलने मिलने भेजा है। सब लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं सिवाय दादी के जिनको कोई मसला नहीं था। रात में फिंग डर के टैमी के पास आ जाती है जिसको टैमी काफी पसंद आ गई थी। ट्री लॉज जो दोबारा अपने बच्चों को देखने की चाहत से वहाँ छुप के आया था इनको साथ अच्छे से बैठा देख के चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ट्री लॉज की बाकी दोनों बच्चे फा और फोन फिंग को टैमी के खिलाफ भड़काते हैं। टैमी को जो जानकारी इनके मुतालिक मिलती है वो सब अपनी बहन चेरी को पहुंचा देती है। मदद करने के बहाने से फोन टैमी का सामान उठाता है मगर फिर उसके सारे कपड़े खराब कर देता है। ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है जिसको वो मजबूरन चेरी के खातिर पी जाती है। एक मॉल में ट्री लॉज को शाइलाई और टैमी टकरा जाते हैं। ट्री लॉज तो घबरा जाता है कि कहीं शाइलाई उसको पहचान न ले पर शाइलाई उसे नहीं पहचान पाती। उल्टा टैमी तो उसको झट से घर के बाहर आने वाले आदमी कहकर पहचान जाती है। लूसीफर को तो शाइलाई से एक ही नजर में प्यार हो जाता है जिसको बिल्कुल भाव नहीं देती। टैमी को ट्री लॉज के अजीब और गरीब इंसान होने पे शक था। ट्री लॉज उधर से बहाना बनाकर चला जाता है तो टैमी भी उसके पीछे आ जाती है। टैमी पूछती है कि वो उस दिन घर के बाहर क्या कर रहा था। ट्री लॉज उल्टा उसी पे सवालों की बारिश कर देता है कि वो क्या कर रही थी जिससे टैमी टालती वहाँ से निकल जाती है। लूसीफर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था तभी वो इस मॉल में स्पीच इवेंट अटेंड करने आया था। लूसीफर के फैंस में फोन भी थी जो उसका उधर इंटरव्यू लेने की नीयत से आई थी। फोन को इतने अरसे बाद ऐसे हसीन देख के टाओ पे फौरन फ्लैट हो जाता है। अभी फिलहाल टाओ भी ट्री लॉज की ट्रांसफॉर्मेशन से अनजान होकर उसको कोई और समझता है। कुछ खरीदते हुए वहाँ फोन को पैसे की जरूरत होती है तो टैमी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए उसको पैसे दे देती है। ये सब ट्री लॉज दूर से देख के बड़ा इम्प्रेस हो जाता है कि टैमी उसके बच्चों की कितनी फिक्र करती है। लूसीफर शाइलाई के मनाने पर फोन को इंटरव्यू देने पे मान जाता है जिससे शाइलाई के फोन के सामने पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अब उसी जगह इवेंट के दौरान ही चेरी टैमी को उसके कहने पे एक कार की चाबी देने आती है। वहाँ से जाते हुए उसकी मुलाकात लिफ्ट में ट्री लॉज से हो जाती है मगर औरों की तरह वो भी ट्री लॉज को अजनबी समझती है और अपने बॉयफ्रेंड की बातें करने लगती है कि वो रिलेशनशिप में है। उसका ये अंदाज ट्री लॉज को भाता है कि चेरी उसके साथ सिंसियर है। ट्री लॉज को
को डर था कि कहीं दोबारा विलन्स लूसिफर पे हमला ना कर दे, और क्योंकि इंटरव्यू के चक्कर में फोन भी उसके साथ थी तो ट्रीलॉज को ज्यादा फिक्र थी। वो छुप के उन पे नजर रखता है। विलन्स लूसिफर को किडनैप करने आते हैं तो ट्रीलॉज लूसिफर, फोन और शाइला को बचाने के चक्कर में काफी जख्मी हो जाता है। ऊपर से गलती से टैमी उसको अपनी गाड़ी से हिट कर बैठती है और उसके सारे जख्मों का जिम्मेदार खुद को समझ लेती है। उधर बेहोश शाइला मोहतरमा को लूसिफर साहब हीरो बन के उठाने की कोशिश करते हैं, जो खुद ही उठ के बैठ जाती है। ट्रीलॉज की हालत देख के टैमी उसको हॉस्पिटल ले आती है। जिधर होश में आने के बाद वो ऐसे नाटक करता है जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। दरअसल ये सब ट्रीलॉज इसलिए कर रहा था ताकि तरस खा के टैमी उसको घर ले जाए और किसी तरह वो अजनबी बन के ही सही अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता ले। टैमी पहले उसको एक पार्क में छोड़ के चली जाती है। ट्रीलॉज इतनी मासूमियत दिखा रहा था कि आधे रास्ते ही टैमी गाड़ी मोड़ के उसके पास आ जाती है और उसको चेरी के अपार्टमेंट में ले जाती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि चेरी तो खुद एक बिजनेस ट्रिप पे गई है तो मजबूरन टैमी उसको घर लाने का सोचती है। अब ट्रीलॉज का प्लान तो काम कर रहा था, तभी वो खुश था, मगर टैमी की नजर में ट्रीलॉज फकत एक किडनैपर जैसा था जिसने फिंग को अगवा करने की नाकाम कोशिश की थी। रास्ते भर ट्रीलॉज बहाने से टैमी से उस घर में रहने की वजह पूछता है, मगर टैमी उसको अपने काम से काम रखने का कहती है। उधर लूसिफर ट्रीलॉज के गायब होने पर परेशान था। टैमी के गाड़ी से उतरते ही ट्रीलॉज उसके फोन से छुप के लूसिफर को कॉल करके सूरत हाल बता देता है। घर पहुँचते ही एक सर्वेंट का टैमी को चेरी पुकारने पर ट्रीलॉज को झटका लगता है। उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, मगर वो अपना मुंह बंद रखता है। विलन्स ने अब तो लूसिफर के साथ साथ शाइला और फोन पे भी नजरें जमा ली थी। अंदर जाते के साथ ही टैमी दादी और सबको झूठ बताती है कि ट्रीलॉज एक नौकर सैन है जिसको ट्रीलॉज ने काम पे रखवाया है। अब ट्रीलॉज जो वहाँ मौजूद था मुंह बंद रखते हुए सोचता है कि ये क्या खिचड़ी पक रही है। दादी को ट्रीलॉज को काम पे रखने पे कोई मसला नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने बेटे को पहचान लिया हो। फोन पे लूसिफर का अधूरा इंटरव्यू लेने का भूत सवार था। तभी शाइला के मशवरे पर वो लूसिफर को दादी की होने वाली बर्थडे पार्टी में बुलवाती है। लूसिफर शाइला को मना कर नहीं सकता था, तभी वो झट से मान जाता है। फोन और फाक के टैमी को घर से निकलवाने की एक चाल तो नाकाम हो गई थी, तो अब वो बहन भाई दोबारा बैठ के इवल प्लान्स बनाते हैं। लूसिफर ने ट्रीलॉज को बता दिया था कि आज वो एक पार्टी में जाने वाला है, मगर इन दोनों को ये नहीं पता था कि वो असल में दादी की पार्टी की बात कर रहा है। शाइला मैडम घर पे टैमी को नीचा दिखाने के लिए बोलती है कि शाइला के होते वो ट्रीलॉज की वाइफ नहीं बन पाएगी, मगर टैमी के कान पे ज्यों भी नहीं रेंगती क्योंकि उसको शाइला बस एक अजूबा लगती है। फोन और फाक खाने में कुछ गड़बड़ करके टैमी को खिलाने लाते हैं, जिसके मना करने पर दोनों वादा करते हैं कि अगर टैमी ने वो खाना खा लिया तो वो दोनों उसको फिर कभी घर से बाहर निकालने का नहीं सोचेंगे और ना ही ज्यादा तंग वंग करेंगे। ठीक टैमी उनके सामने बड़े मजे लेकर वो खाना ऐसे खा लेती है जैसे वो लजीज हो। इसको देख के फोन और फाक का मुंह तो चूजे जैसा हो जाता है और वो दोनों दूसरे इवल प्लान बनाने में लग जाते हैं। घर में रहने वाली आंटी भी नहीं चाहती थी कि टैमी वहाँ रहे। चालाक आंटी टैमी को बर्थडे पार्टी में एक अच्छी परफॉर्मेंस देने का बोलकर धमकी देती हैं कि अगर वो फेल हो गई तो घर से चली जाएगी। उनके सामने टैमी बड़े जज्बे से मान जाती है, मगर उसको डर होता है कि अगर वो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाई तो सब खत्म। घर पे टैमी को ट्रीलॉज पे काफी शक होता है, जैसे वो टैमी से कुछ छुपा रहा हो। टैमी ट्रीलॉज से सवाल करती भी है, मगर ट्रीलॉज फिर से उसी पे सवालों का पहाड़ गिरा देता है कि क्या टैमी भी उससे कुछ छुपा रही है जो वो तो जानता है मगर टैमी के मुंह से सुनना चाहता है। मगर जिद्दी टैमी टस से मस हुए बगैर झट से मना कर देती है क्योंकि उसकी तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। बर्थडे पार्टी में लूसिफर भी पहुंच जाता है। सब मिलके काफी एंजॉय करते हैं। स्टेज पे टैमी परफॉर्म करती है तो उसको लगता है कि वो बेहतरीन परफॉर्मर है, जिसके बाद वो रात सुकून की नींद सो जाती है। मगर सुबह सब उसकी बेकार परफॉर्मेंस की वीडियो दिखाकर नाकाबिल कह के घर से जाने का कहते हैं। ट्रीलॉज जब नौकर बन के सान के जूरे नाम से उधर रह रहा था, जबकि ट्रीलॉज वाले नंबर से सबको बोलता है कि टैमी वहीं रहेगी, जिसके बाद सब फोन पे ये शर्त रखते हैं कि अगर ट्रीलॉज 3 दिन के अंदर अंदर घर वापस आ गया तो टैमी को घर से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अगर अब वो वापस ना आया तो टैमी बेघर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ट्रीलॉज भी ऐसा नहीं चाहता था। फिंग भी टैमी से काफी अटैच हो गई थी। टैमी को डर था कि दोनों तरह से उसकी बर्बादी है, क्योंकि अगर ट्रीलॉज वापस आ गया तो उसको चेरी की झूठी पहचान पे बाहर निकाल देगा, और अगर नहीं आया तो वो भी घर से जाएगी। लूसिफर का दोस्त जैक उसका छुपा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिससे लूसिफर फिलहाल अनजान है। दादी को चोट लग जाने की वजह से सैन और टैमी को ही फिंग को घुमाने ले जाना पड़ता है, जिसमें ये दोनों मजे से एक दूसरे से बहस करते हैं। टाओ को तो फोन बहुत पसंद थी, लेकिन ट्रीलॉज का जूनियर होने की वजह से वो उसको कुछ कह ही नहीं पाता था। घर में सब लोग ट्रीलॉज का भिजवाया सामान देख के खुश हो जाते हैं कि ट्रीलॉज जल्द घर लौटेगा, मगर उधर ट्रीलॉज की टेंशन में सिटी बिटी गुम थी। ट्रीलॉज टैमी से बातें
कर रहा होता है कि उसके मुंह पे कॉफी लगी देख के वो हंसने लगता है। ट्री लॉज के मुंह पे भी इंक लग जाती है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ाते उड़ाते दोनों ही काफी करीब आ जाते हैं, जो इनकी धड़कन बढ़ा देता है। रात में दोनों अलग अलग इसी बात को सोच के ब्लश करने लगते हैं। अगले दिन इनका फेस देख के दादी जान जानबूझ के उन्हें साथ सामान लेने भेजती हैं। मार्केट में इनका खूब मजाक बनता है। फिर दोनों को टाव से अपनी बिगड़ी शक्ल का पता लगता है। ट्री लॉज नोट कर रहा था कि टाव फोन के कुछ ज्यादा ही आसपास भटक रहा है, तभी वो उसको दूर रहने का कहता है, लेकिन एक नौकर की बात कौन सा टाव ने सुननी थी। ट्री लॉज सैन की सूरत में ही फनी तरीके से टाव पे नजर रखे उसके पीछे पड़ जाता है। टैमी उनको उनके हाल पे छोड़ने का बोलने के चक्कर में ट्री लॉज पे ही गिर जाती है। लूसीफर पे दोबारा अटैक हो जाता है, मगर आखिरी वक्त पे किडनैप लूसीफर को ट्री लॉज बचा लेता है। घर में लेट आने पर सैन बहाना बना देता है आज क्योंकि टैमी का घर में आखिरी दिन था। तभी वो सैन को खाना बना के खिलाती है। उसको सैड देख के ट्री लॉज को बुरा लगता है, क्योंकि अब जब ट्री लॉज घर न आया तो टैमी को जाना पड़ेगा। टैमी ट्री लॉज के आने से पहले ही उसके सामने अपनी असलियत की बेइज्जती से बचने के लिए खुद ही वहाँ से फुर होने की सोचती है, मगर दादी उसको पकड़ लेती है। सब परेशानी देख के ट्री लॉज अपना हुलिया पहले की तरह बदलवा कर वापस आ जाने का फैसला करता है। दादी ने टैमी को अच्छी खासी शॉपिंग कराई थी। उसको खूबसूरत ड्रेस में देख के ट्री लॉज के दिल में घंटी बजती है। लूसीफर की मदद से ट्री लॉज मेकअप आर्टिस्ट से हुलिया बदलवा कर पुराने जैसे बन जाता है, मगर लूसीफर को दोबारा खतरा होने पर वो भी अपना रूप बदल के एक नौकर बन के उसके साथ रहने वाला था। असली ट्री लॉज को देख के घर में खुशी का समा होता है, मगर टैमी डरी हुई थी। ट्री लॉज सबके सामने टैमी को चेरी ही बताता है। घर अब अकेले में उसको सच उगलने का कहता है। टैमी अपनी असली पहचान बता देती है और ट्री लॉज उसको वहीं चेरी बन के रहने का कहता है। रात में दादी दोनों को एक रूम में भेज देती है। दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं, मगर अब सबको सैन गायब दिखता है तो वो फावेला मचा देते हैं। ट्री लॉज तो जैसे फंस गया था। वो टैमी से बहाना करता है कि उसको काम पे जाना पड़ेगा। फिर दोबारा सैन बन के सबके सामने आ जाता है, मगर अब सब दोबारा ट्री लॉज को लेकर उदास हो जाते हैं। अभी तक लूसीफर के अलावा किसी को भी ये सच पता नहीं होता। लूसीफर तो नौकर बन के घर में इतना खुश था जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। असली लूसीफर की मदद से आंट और शायला ने एक फेस मास्क प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी रखी थी। दादी खुद की जगह उस पार्टी में टैमी को जाने का कहती है, जिसके लिए वो टैमी को अपने पास से बहुत प्यारा ड्रेस भी देती है। असल मसला तो ट्री लॉज का है, क्योंकि उस पार्टी में दोनों ट्री लॉज और सैन का होना जरूरी था। तो इस मसले का हल ट्री लॉज कुछ ऐसे निकालता है कि वो लूसीफर से तबीयत खराब होने का नाटक करवाता है। फिर दादी से उसके साथ साथ खुद भी छुट्टी ले लेता है। अब बारी थी उधर के सारे लोगों से अपने चेहरे को छुपाने की। ट्री लॉज लूसीफर को बताता है कि वो सबको फेस मास्क पहनवाएंगे। इस तरह वहाँ मौजूद कोई बंदा भी इनको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि असल में तो उधर सबको लूसीफर की मौजूदगी इन्वेस्टर होने की वजह से ज्यादा जरूरी थी, और लूसीफर बगैर अपने बॉडीगार्ड ट्री लॉज के उधर जाने को तैयार नहीं था। दादी ने टैमी को आधी रात से पहले इवेंट से वापस आने का ऐसे कहा था मानो जैसे वो सिंड्रेला हो। साथ ऐसे अपना ब्यूटीफुल सा ड्रेस और सैंडल्स देकर आलीशान गाड़ी में वहाँ भेजती हैं। इवेंट में ट्री लॉज के सामने जब सुंदर टैमी गाड़ी से उतरती है तो उसकी सांसें थम सी जाती हैं। ट्री लॉज की उसको देखते देखते टैमी का ब्रेसलेट ट्री लॉज की वॉच के साथ फिल्मी तरह से अटक जाता है, जिसको निकालते वक्त भी ट्री लॉज की नसें बस टैमी पे जमी रहती है। मिडनाइट हो गई थी और टैमी को दादी की शर्त के मुताबिक गाड़ी जाने से फौरन वापस पहुंचना था। टैमी वहाँ से भागने लगती है तो ट्री लॉज उसके पीछे ऐसे आता है जैसे सिंड्रेला का प्रिंस हो। सीढ़ियों से उतरते हुए टैमी की सैंडल भी वहाँ बिल्कुल सिंड्रेला की तरह रह जाती है, जिसको ट्री लॉज उठा लेता है। गाड़ी में बैठने पर टैमी सैंडल को लेकर परेशान हो जाती है, जो उसने दादी को वापस करनी थी। उधर इवेंट खत्म होने पर ट्री लॉज को दिखाया जाता है जो टैमी की गिराई सैंडल को सिंड्रेला के प्रिंस की तरह देख रहा होता है। मजा तो सुबह आता है जब दादी टैमी से अपनी सैंडल्स वापस मांगती है, मगर टैमी उनको अपने साथ हुआ हादसा बताए बगैर मीठी मीठी बातें करके टाल देती है। दादी की सैंडल्स की टेंशन टैमी के सर पे भूत बनकर सवार हो जाती है, मगर दादी से बातों के दौरान ये दोनों देखते हैं कि फोन की तबीयत पिछले कुछ दिनों से बिगड़ी रहती है और वो वॉमिटिंग करती रहती है। दादी को लगता है कि फोन प्रेग्नेंट है, इससे वो टैमी को फोन पे नजर रखने का कहती हैं। टैमी की एक परेशानी तो खत्म हुई नहीं थी और ऊपर से अब ये दूसरी टपक गई। टैमी को इतनी टेंशन में देख के ट्री लॉज उसकी गिराई सैंडल वापस करने का सोचता है और फिर लूसीफर की मदद से सैंडल घर भिजवाता है। दादी के सामने शायला वो सैंडल ऐसे ट्राई करती है जैसे सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने की थी, मगर दादी तो असलियत जानती थी कि ये शू उन्होंने टैमी को दिया था। टैमी उस सैंडल को देख के दादी को सच सच रात का वाकया बता देती है। दादी कहती है कि वो उसको सिर्फ एक शर्त पे माफ करेंगी कि उसको पता लगाना होगा कि क्या फोन सच में प्रेग्नेंट है और अगर हाँ तो उसका जिम्मेदार कौन है। टैमी इतना परेशान हो जाती है कि वो ये सब ट्री लॉज मतलब सैन को
बता देती है। ट्रीलॉज की अपनी बेटी के बारे में ये सुन के बत्ती गुल हो जाती है। अब क्योंकि ट्रीलॉज को टाओ पे शदीद शक था, वो समझता है कि ये टाओ का ही किया धरा होगा। ट्रीलॉज चोरों की तरह मास्क लगाए खतरनाक हुलिये में टाओ के घर आके फनी तरह से उसकी दुर्गत बनाता है कि उसका हुलिया बिगड़ जाता है। मगर टाओ कहता है कि उसने फोन के साथ कुछ बुरा नहीं किया। ट्रीलॉज को भी ख्याल आता है कि टाओ को वो काफी अरसे से जानता है और टाओ जैसा अच्छा लड़का इतना नहीं गिर सकता। घर में दादी टैमी को धमकी देती है कि अगर फोन सच में प्रेग्नेंट हुई तो वो टैमी को घर से निकलवा देंगी, क्योंकि टैमी से बच्चे तो संभलते नहीं तो घर क्या खाक संभाला जाएगा। इनकी ये बातें चुपके से फोन भी सुन लेती है। अब क्योंकि फोन तो वैसे ही टैमी को निकलवा के जान छुड़वाना चाहती थी, तो उसके शैतानी दिमाग में मौके का फायदा उठा के प्रेग्नेंट होने का नाटक करने का ख्याल आ जाता है। लूसिफर का पता लगाने के लिए जाके खरीदे आदमियों ने तो उसके ऑफिस के बाहर डेरा डाल दिया था, जिधर वो भिखारी बन के लूसिफर को ढूंढ निकालने की कोशिश में लगे रहते थे। घर पे दादी जब फोन से प्रेग्नेंट होने का पूछती है तो वो हाँ कर देती है। दादी चौंक कर बच्चे के फादर का नाम पूछती है। उस वक्त फोन को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। तभी उधर एंट्री होती है टाओ की, जो खुद को उस बच्चे का डैड बताता है। अब ये बात धूम मचा देती है और उधर सारे परिवार वाले आ जाते हैं। सैन की आंखों में तो जैसे टाओ को लेकर खून उतर आया था। दादी रेप केस के चक्कर में टाओ को जेल भिजवाने लगती है, मगर तभी फोन अपना मुंह सच पे खोल के मामला रफा दफा कर देती है। ये सुन के कि फोन बस झूठ बोल रही थी, सैन टैमी और दादी के साथ साथ सबको चैन की सांस आती है। अब फोन को एक बात तो पक्की हो गई थी कि टाओ उसके लिए बहुत वफादार है, जो मामला जाने बगैर ही उसकी हिफाजत के लिए खुद बलि का बकरा बनने को तैयार है। फोन टाओ को अकेले में शुक्रिया करने लगती है। टाओ कहता है कि वो फोन को हर हाल में बस प्रोटेक्ट करना चाहता है। इनकी बातें ट्रीलॉज सुन लेता है और अब उसके चेहरे पे एक मुस्कान के साथ साथ दिल में सुकून आ जाता है और उसको टाओ फोन के लिए बेहतरीन लगने लगता है। ट्रीलॉज को पता लगता है कि शाइला का भतीजा वियांग फोन का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। अब ट्रीलॉज ये तो चाहता नहीं था कि फोन दोबारा से उसके साथ पैचअप करे, तो ट्रीलॉज टाओ के घर आकर उसको फोन का बॉयफ्रेंड बनने का कहता है, क्योंकि अभी तक टाओ के इतना पसंद करने के बावजूद भी उनकी डेटिंग शुरू नहीं हुई थी। टाओ सोचता है कि भला एक सर्वेंट उसको ऐसे हुक्म कैसे दे सकता है, मगर असल में टाओ भी यही चाहता था। अगले दिन बदकिस्मती से जैक का आदमी ट्रीलॉज और लूसिफर को घर जाते देख लेता है। अब उसको पता लग जाता है कि लूसिफर कहाँ छिप के बैठा है। बाइक खराब होने पर वो आदमी पैदल ही बड़ी मुश्किल से अपने अड्डे पे पहुँचता है। जश्न और खुशी में वो शराब समझ के बाथरूम क्लीनर पी लेता है, जिसपे उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। जब जैक वहाँ आता है तो उसको हॉस्पिटल लाया जाता है, जिधर उस आदमी की आवाज चली गई थी। तभी वो जैक को कुछ बता नहीं पाता। वियांग भी अपने होम टाउन काफी ऐसे बाद लौट आता है, जिसका मिशन था अब फोन को दोबारा पटा के हासिल करना। इसी मकसद से वो शाइला से भी बात करता है। घर पे टैमी बच्चों का दिल जीतने के लिए मजेदार खाना भी बनाती है। आंटी का तो आजकल सैन पे ही क्रश आया हुआ था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि दरअसल सैन उनका भाई ट्रीलॉज है। टैमी का बनाया खाना दादी को बहुत पसंद आता है, लेकिन फा और फोन जानबूझ के उसकी बुराई करते हैं। टैमी को तो पता लग गया था कि फा साहब ड्रग्स की लत में पड़ गए हैं। एक रेस्टोरेंट में टैमी को फा के बैग से गिरे हुए ड्रग्स भी मिल जाते हैं, जो वो उसको बचाने के चक्कर में छुपा लेती है, मगर स्टाफ टैमी को ही ड्रग डीलर समझ के पुलिस को बुलवा लेता है। अब टैमी जो बेकसूर थी फा के सामने खुद पे वो इल्जाम ले लेती है ताकि फा बच जाए, जिस पे पुलिस टैमी को गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस स्टेशन में टैमी रोते हुए सैन को कॉल करती है। सैन फौरन ही टैमी के पास आकर उसको छुड़वाने की कोशिशों में लग जाता है। परेशान टैमी उसको हक करती है। उधर फा भी फोन को बता देता है कि टैमी उसको बचाने के चक्कर में फंस गई। फोन की भी आंखें थोड़ी खुल जाती हैं कि टैमी अच्छी इंसान है, जिससे ये पंगे लेते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से टैमी की बेल हो जाती है। अगले दिन चेरी टैमी से मिलने घर टपक जाती है। ट्रीलॉज भी उसको दरवाजे पे देख लेता है। चेरी टैमी से कहती है कि अब वो वहाँ रहना चाहती है, मगर टैमी जिसका दिल अब वो घर छोड़ने का नहीं था, टॉपिक बदल के फौरन चेरी को वहाँ से भेज देती है। फा को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था, तभी वो ड्रग से हाथ हटा लेता है। आंटी को अब ट्रीलॉज के साथ देख के टैमी भी जलने लगी थी, क्योंकि आंटी भी ट्रीलॉज पे डोरी डालती रहती थी। और माने या न माने, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बाद टैमी के दिल में भी ट्रीलॉज यानी सैन के लिए अब फीलिंग्स पैदा हो ही गई थी। आंटी को सैन से कुछ बात करनी होती है, मगर सैन तो उनको अवॉइड कर रहा था। तभी सैन छुपते छुपाते पहुंच जाता है टैमी के कमरे में, जिधर वो पर्दे के पीछे छुपा टैमी को चेरी से वीडियो कॉल पे बातें करता सुनता है, जिससे साफ ये जाहिर हो रहा था कि टैमी के दिल घर में कुछ ज्यादा ही लग गया है और वो ट्रीलॉज के परिवार वालों की खिदमत करते करते उनकी ही होके रह गई है। तभी उसका चेरी के कहने पर घर से जाने पे मूड उदास हो जाता है। ट्रीलॉज सोचता है कि टैमी ने उसके बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां दी और साथ ही उसके परिवार को अपना परिवार समझा। ट्रीलॉज को पहले से ही लूसिफर पे बार बार हमलों से एक बात पक्की हो गई थी कि उसका कोई अपना दोस्त ही गद्दार है, जो उसके पीठ में छुरा घोंप रहा है। जैक पे ट्रीलॉज को शक था, तभी उसने
उसने लूसिफर को भी सावधान करवा दिया था और साथ ही पुलिस को भी उन गुंडों पे नजर रखने का कहा था। जिस गुंडे को लूसिफर और ट्री लॉज का पता पड़ गया था उसकी आवाज वापस आ जाती है, मगर जैक के पास आकर कुछ बताने से पहले से उनके पास पुलिस आ जाती है। तभी दोनों गुंडे बेस बदल के अपनी जान बचा के पुलिस से बच के निकलते हैं। वियांग फोन को कॉल करके अपनी होने वाली पार्टी के लिए क्लब में बुलाता है। जैक के खास आदमी कुथॉम को गुंडों से लूसिफर का पता चलता है। कुथॉम चेक करने घर आ जाता है तो लूसिफर को मुलाजिम समझ के हंस के वापस आ जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि यही लूसिफर है जो इतना बड़ा बिजनेसमैन होते नौकर बन के खुशी खुशी अपने काम कर रहा है। फोन तैयार होके वियांग की पार्टी के लिए निकल जाती है। टावर बाकी सब ये देख के खुश नहीं होते। दरअसल वियांग ने जानबूझ के फोन को क्लब बुलवाया था, क्योंकि उसके इरादे फोन को लेकर कुछ अच्छे नहीं थे। अब फोन तो अकेले वहाँ पहुँच जाती है, मगर टाओ, टैमी और सैन को उसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि ट्री लॉज को पता था कि वियांग के दिल में फोन को लेकर खोट है। तीनों मिलकर किसी तरह से फोन वाले क्लब का पता लगा लेते हैं। उधर क्लब में जाके गुंडे भी थे, वो फोन से फ्लर्ट करते हैं, मगर टैमी, सैन और ट्री लॉज वक्त पे वहाँ आ जाते हैं और टैमी फनी वे में फोन की हिफाजत करने लगती है, जिसपे गुंडे उस पे भी हमला करने लगते हैं। मगर टाओ और सैन मिलकर गुंडों की बैंड बजा देते हैं और फोन और टैमी को हीरो के अंदाज में बजाकर घर ले आते हैं। फोन को अब एहसास हो जाता है कि उसके लिए टाओ से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तभी वो आखिरकार टाओ को अपना लव कन्फेस कर देती है। टाओ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता। साथ ही वो और फाद दोनों ही टैमी से घुलने मिलने लगे थे, क्योंकि अच्छा रवैया और मोहब्बत तो सबको ही सुधार देता है। उनके टैमी को लेकर बुरे ख्यालात अच्छे ख्यालात से बदलने लगे थे। एक मेड लूसिफर और ट्री लॉज की बातें छुप के सुन लेती है। उसको पता लग जाता है कि लूसिफर उनके ही घर में नौकर बन के रह रहा है। वो भागती हुई ये बात सबको बताने आती है, मगर उसी वक्त दादी कहीं गायब हो जाती है। सब इनका छोड़ा हुआ एक नोट पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि वो अपने बेटे ट्री लॉज को ढूंढने जा रही हैं। ये सुन के ट्री लॉज जो सैन बन के वहाँ मौजूद है बहुत परेशान हो जाता है कि आखिरकार उसकी मॉम किधर भटक रही होंगी। सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं। आंटी टैमी से फींग को 9 का टेबल याद करवाने का कहती हैं, वरना वो उसको बैड मॉम का टाइटल दे देंगी। टैमी भी उस चैलेंज को स्वीकार करके फींग पे मेहनत करने लगती है, मगर जो बिली फींग सैन के साथ खेलते हुए बस एक शर्त पे आंटी के सामने टेबल सुनाने पे मान जाती है। उस शर्त के मुताबिक टैमी को सबके सामने जोकर का रोल प्ले करना था, जो सबको बड़ा पसंद आता है और इनकी फैमिली खूब हंसती है। वादे के मुताबिक फींग भी झट से टेबल सुनाकर सबको खुश कर देती है। ये सब चेरी छुप के देख रही थी, जो असल में तो टैमी को वहाँ से बस अब जाने का कहने आई थी, मगर सारे परिवार को ऐसा हंसता बचता देख के चेरी का दिमाग भी अब बदल जाता है और वो टैमी को उसकी खुशी पे वहीं छोड़ देती है। ये सुन के टैमी अपने बहन के बड़ेपन पे बहुत खुश हो जाती है। मेड लूसिफर के पास आकर उसको चिढ़ाती है कि वो उसकी असलियत जान गई है। ट्री लॉज और लूसिफर उसको बेहोश करके फिलहाल एक क्लब में आ जाते हैं, जिधर जैक भी किसी तरह से उनका पता लगाकर लूसिफर को किडनैप और ट्री लॉज से बदला लेने आता है। टैमी ने भी जेलसी में सैन का पीछा किया था। अब जब वो क्लब आती है तो जैक उसको पकड़कर ट्री लॉज को घेरने की कोशिश करता है। उधर जैक का राज खुल जाता है और ट्री लॉज का शक हकीकत में बदल जाता है। फिलहाल जैक बस यही कह पाता है कि ये सैन असल में लूसिफर का बॉडीगार्ड है। तभी ट्री लॉज की असलियत फिलहाल मजीद राज रहती है, मगर ये जान के कि सैन और लूसिफर घर में बस अपने फायदे और छुपने के लिए रह रहे थे, टैमी उदास हो जाती है। टैमी को चिढ़वाने के चक्कर में ट्री लॉज और जैक में फाइटिंग सीन चलता है, जिसके बाद पुलिस वहाँ आ जाती है और जैक गद्दार को पकड़ के ले जाती है। घर पे अब सबको पता लग जाता है कि लूसिफर उनके दरमियान सर्वेंट बन के रह रहा था, मगर ट्री लॉज अभी भी अपनी सच्चाई बताए बगैर खुद को बस लूसिफर का बॉडीगार्ड शो करवाता है। लूसिफर और सैन दोनों ही सैडली घर से जाने लगते हैं, जिसपे सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। दादी के कहने पे फोन सबके सामने नाटक करती है कि दादी किडनैप हो गई हैं। तभी सब परेशानी में दोबारा सैन को मदद के लिए बुलवा लेते हैं। लूसिफर भी शाइला को बता देता है कि वो बेस बदल के उसके दिल में जगह बनाने के चक्कर में आया था। शाइला इतना इम्प्रेस होती है कि वो आखिरकार ट्री लॉज का ख्याल दिल से निकाल के लूसिफर से डेटिंग करने पे राजी हो जाती है। दादी फोन को बोल के सबको एक जगह बुलवाती है, मगर उनका किडनैपिंग का नाटक असलियत में तब्दील तब हो जाता है जब वियांग फोन से रिजेक्शन के बदले में उनको सचमुच किडनैप कर लेता है। जब सब दादी की बताई जगह आते हैं तो वियांग पहला फुसला के फींग को भी पकड़ लेता है। उसके हाथ में गन होती है और सैन फींग को बचाने के चक्कर में उसको पीठ के चकमा देता है। सैन कहता है कि जरूर दादी भी इसी की गिरफ्त में होंगी और ये बात सच निकलती है। दादी को चिढ़वा के सब घर ले आते हैं। दादी सबके सामने आखिरकार ट्री लॉज का भांडा फोड़ देती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही ट्री लॉज और लूसिफर की बातें छुप छुप के सुन ली थी। सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ट्री लॉज तो अब काफी हैंडसम हो चुका था, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना
पूरा नहीं होता। उधर चेरी आती है और ट्रीलॉज को अपनी बहन की खुशी के लिए छोड़ने का बोल देती है और उसके चेहरे पे गुस्से के बजाय मुस्कान होती है। लेकिन फिर भी टैमी को बहुत शर्मिंदगी होती है कि वो जाने अनजाने में अपनी बहन के होने वाले शौहर को दिल दे बैठी थी। तभी टैमी किसी को बताए बगैर वहाँ से गायब हो जाती है। सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन ट्रीलॉज पे उदासी का ज्यादा असर होता है। फिंग ट्रीलॉज को एक जगह का कहती है कि जरूर टैमी वहाँ होगी, जिसके बाद ट्रीलॉज जब वहाँ जाता है तो सच में टैमी एक कासल के नीचे खड़ी मिलती है। ट्रीलॉज भी फेरी टेल्स की तरह उसको अपना लव कन्फेस कर देता है। टैमी भी अपने आप को रोक नहीं पाती, वो भी कन्फेस कर देती है। ट्रीलॉज उसका किस कर लेता है और इनका लव कंप्लीट हो जाता है। पीछे से सारा परिवार भी वहाँ आ जाता है, जो खुशी खुशी टैमी को टैमी ही पुकार के स्वीकार कर लेते हैं। तीनों बच्चे बड़े प्यार से टैमी को चार्मिंग स्टेप मॉम कह के पुकारते हैं, जिन्होंने दिल से टैमी को कबूल कर लिया था। सभी लोग हग करके बहुत खुश हो जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये प्यारा ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।